क्लास थी कोई वो, यानी कि उसमें इतना नहीं था। और आज है हमारी पहली प्रैक्टिकल क्लास। तो मैंने जैसे बताया था आपको, यहाँ से मैंने क्रिएट न्यू पे क्लिक किया और पोस्टर लिया मैंने इसके अपने यहाँ पर, और मैं यहाँ पर इसका नाम दे देता हूँ माय फर्स्ट प्रैक्टिकल क्लास। ओके, और कलर मोड में अपना आरजीबी ही रखता हूँ। अब आरजीबी आपको मैंने बता दिया कि रेड ग्रीन और ब्लू के मिक्सचर से जो हमारे पास कलर जनरेट होता है, और CMYK के क्या है, सयान मजेंटा येलो और ब्लैक के कलर से जो मिलता है मुझे। ये हर चीज़ आपको बता दी जा चुकी है। मोर सेटिंग्स है मैं यहाँ पर मेरे पास कुछ, तो उसमें सारा कुछ मेरे पास यही आता है कि माय फर्स्ट प्रैक्टिकल क्लास, प्रोफाइल उसकी आप जो मर्जी रखें, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, और नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड्स उसमें आप बढ़ा सकते हैं। साइज उसका सपोज यही आ रहा है, विड्थ और हाइट उसकी ये, ब्लीड ये एडवांस्ड, और ये सारी चीज़ें। तो मैं क्रिएट डॉक्यूमेंट पे जैसे ही क्लिक करता हूँ मुझे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट होके मिल जाएगा, और वो मेरा आर्ट बोर्ड आ रहा होगा इस तरह का। ओके, तो हमारे इस चीज़ को कहते हैं इंटरफेस। ये है किसी भी चीज़ का इंटरफेस। अब इंटरफेस क्या होता है? ह्यूमन और मशीन के दरमियान जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाए चीज़, उसे एक इंटरफेस कहते हैं। हमारे पास विंडोज़ है, विंडोज़ एक इंटरफेस है। विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ XP, विंडोज़ 9, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8.1 सब एक इंटरफेस है। मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इंटरफेस बिटवीन ए ह्यूमन एंड अ मशीन। तो मशीन और ह्यूमन के दरमियान जो इंटरफेस का काम करता है वो है हमारे पास इस टाइम एडोब इलस्ट्रेटर हमारे ग्राफिक्स के लिए। अब ये यहाँ पहला पहला टूल है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल किस चीज़ के लिए काम आएगा? तो बेसिक सी चीज़ है, जाहिर है। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? सो ये है हमारे पास सिलेक्शन टूल की बेसिकली वर्किंग के किस लिए काम होता है हमारे पास सेलेक्ट करने के लिए किसी चीज़ को, ताकि हम उसकी पोजीशन चेंज कर सकें उस ऑब्जेक्ट की, उसे रिसाइज कर सकें। और तीसरी चीज़, अब शेप ऑफ अ शेप, या हम कह सकते हैं टू चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आप कह सकते हैं इसे। और तीसरी चीज़ जो यूज़ होती है, ये द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस चीज़ के लिए सिलेक्शन टूल यूज़ होता है बेसिकली। तो आइए हम देखते हैं अपने सिलेक्शन टूल को। ओके, ये है हमारे पास रेक्टेंगल टूल, शेप टूल, जिसमें हमारे पास डिफरेंट शेप्स दी हुई हैं। रेक्टेंगल है, राउंडेड रेक्टेंगल है, एलिप्स है, पॉलीगॉन है, स्टार है, फ्लेयर है। तो हम रेक्टेंगल टूल को देखते हैं। अच्छा जी, अब रेक्टेंगल क्रिएट करने के दो ऑप्शंस हैं। या तो आप जाकर रेक्टेंगल पे क्लिक करें और इस यहाँ आर्ट बोर्ड पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप किस विड्थ और किस हाइट का रेक्टेंगल चाहते हैं। अदरवाइज इसका एक और ऑप्शन है, जस्ट रेक्टेंगल टूल लें, शेप टूल लें, एंड क्लिक ऑन आर्ट बोर्ड, प्रेस होल्ड एंड देन ड्रैग। तो इससे भी आपका रेक्टेंगल आ जाता है। अब ये एक रेक्टेंगल है, अब मैं स्क्वायर चाहता हूँ सपोज, तो क्या करेंगे आप? जस्ट प्रेस शिफ्ट फ्रॉम योर कीबोर्ड एंड देन ड्रैग। तो ये अब आपको देखेंगे ये स्क्वायर बन रहा है हमारे पास।
चारों साइड्स जिसकी सेम होती हैं। और इसी तरह से हम सर्कल ले सकते हैं। अगर मैं ऐसे ही ड्रा करूंगा तो एक इलिप्स बनेगा, एक इलिप्स बनेगा। लेकिन अगर मैं शिफ्ट के साथ इसको ड्रा करता हूं तो ये क्या बन रहा है, एक सर्कल। मैं आपको आज की पहली ही क्लास में एक टिप दे दूं कि कोई भी चीज़ जो सही ना बनती हो, जो इससे आपका हाथ कंट्रोल में ना आ रहा हो, जस्ट प्रेस द शिफ्ट एंड डू विद दैट। आपका सारा काम सीधा हो जाएगा, शिफ्ट आपका सारा काम सीधा कर देगा। ये एक टिप थी मेरी तरफ से आपको। और ये पॉलीगॉन टूल देखें, अभी मैं शिफ्ट के साथ करूं तो ये बिल्कुल प्रोपोर्शनली बड़ा होगा, लेकिन अगर मैं शिफ्ट से नहीं करता, देखें टेढ़ा ये टेढ़ा मेढ़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको। और नीचे ये एक और है हमारे पास स्टार टूल। शिफ्ट के साथ करता हूँ, देखें बिल्कुल ही स्ट्रेट स्मूथ सा स्टार बनेगा। अदरवाइज देखें, मैं इसको ऐसे भी रख सकता हूँ। तो अब आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। ये तो था बेसिक शेप टूल। अब सिलेक्शन टूल का इसमें क्या किरदार अदा होता है। हमने क्या बोला था कि ये सपोज मेरे पास एक शेप है, सिलेक्शन टूल किस काम के लिए है, हमारे पास इसको सेलेक्ट करने के लिए। अब मैंने शेप्स बना के रख दी हैं, चलें मैंने शेप्स बना के रख ली हैं। ओके, अब मैंने सेलेक्ट किस तरह करूं, तो ये सिलेक्शन टूल का काम है। यहां पर जाके मैं क्लिक करता हूं, क्लिक करता हूं, क्लिक करता हूं, मुझे सेलेक्ट करके दे रहा है। तो सिलेक्शन टूल का सबसे पहला काम जो हमारा क्या था, इज यूज टू सेलेक्ट समथिंग, ये हमने देख लिया। अब दूसरा काम क्या था, चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द फाइल और टू रिसाइज। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारे पास कोई भी चीज़ जो हम बनाते हैं, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। कोई भी चीज़ हम बनाते हैं, ये है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के साथ हम काम करते हैं अपने इस इलस्ट्रेटर में। यानी कि अब मैंने कोई बैकग्राउंड बनाना है, मैं रेक्टेंगल से बना सकता हूँ एक बैकग्राउंड, ठीक है, मैं इससे बना सकता हूँ, मैं सर्कल से बना सकता हूँ, एडिटिंग कर सकता हूँ, उसके अंदर चेंजिंग कर सकता हूँ। तो यही कुछ चीज़ें हैं जिन पर हम काम करेंगे। तो इसका दूसरा काम क्या है, चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखिए मैं इसके सेंटर पे जाकर यहाँ से मैं सिलेक्शन टूल से इसको चेंज कर सकता हूँ, इसकी पोजीशन। और सर अभी हम बहुत बेसिक पर हैं, बहुत बेसिक पर हैं, बहुत बेसिक पर, इसलिए मैं चाहता हूँ मैं हर चीज़ आपको कीनली और डीपली समझाऊँ। अब इसका तीसरा तरीका क्या था, तीसरा इसका यूज़ क्या है, इज़ यूज टू रीसाइज एनीथिंग इन द डॉक्यूमेंट। देखें अब मैं जस्ट ये हैं कुछ पॉइंट्स, ये क्या हैं कुछ पॉइंट्स। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि अपने व्यू से स्मार्ट गाइड्स को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको हर चीज़ का पता चलता रहे। अब ये हमारी एक पाथ, अब पाथ क्या है ये मैं आपको इंशाल्लाह हर चीज़ क्लियर कट बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगा, वक्त ब वक्त आपको पाथ का भी समझ आएगा हर चीज़। पाथ हमारी किसी भी चीज़ को कहते हैं, किसी भी लाइन सेगमेंट को या कोई भी हमारा यानी कि रास्ता जिस पर हम चलते हैं तो उसे हम पाथ कहते हैं। अब देखिए रेक्टेंगल है चाहे, उसका ये पाथ है और ये एक पैटर्न से मूव हो रहा है, तो पाथ का ये चीज़ है। अब इसका तीसरा काम क्या था, सिलेक्शन टूल। अब ये आपको जब आप इस पर सेलेक्ट करते हैं तो इसको कुछ पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं जस्ट इस पे जाता हूँ तो मुझे ये रीसाइज करने का ऑप्शन दे रहा है, मैं इसको रीसाइज कर सकता हूँ, मैं इस तरह जाकर इसको रीसाइज कर सकता हूँ, मैं इसको रीसाइज कर सकता हूँ। बट ये चीज़ का ख्याल रखिए कि रीसाइज भी आप शिफ्ट से करें तो ज़्यादा बेहतर है, हर चीज़ प्रोपोर्शन में रहती है। तो समझ आ गया होगा आपको कि ये हम किस तरह कर रहे हैं। इसका चौथा काम क्या है, टू चेंज द शेप ऑफ अ शेप और एन ऑब्जेक्ट। ये ऑफ नहीं है और है, और एन ऑब्जेक्ट। अब इसकी शेप किस तरह मैं चेंज कर सकता हूँ, देखें ये है मेरे पास एक रेक्टेंगल, सपोज ये है मेरे पास एक रेक्टेंगल।
अब यहाँ पर आपको कुछ डॉट्स से दिख रहे होंगे। ये डॉट्स हमारे पास रॉ इलस्ट्रेटर सीसी के वर्जन में है, ये पिछले वर्जन में नहीं है। अब इन डॉट्स से मुझे इजीली मैं काम कर सकता हूँ क्या, देखें अब मैं इसको पकड़ के नीचे ड्रैग करूँ तो ये क्या हो रहा है, इस तरह का मेरे पास बन गया है एक शेप। तो ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो गई ना। तो सिलेक्शन टूल का ये भी वर्क है कि वो हमें ऑब्जेक्ट की शेप चेंज करके दे देता है। और अगला काम जो है सिलेक्शन टूल का वो क्या है, वो है सिलेक्शन टूल से हम किसी भी चीज़ में कलर भर सकते हैं। देखें अब ये कलर क्या भरने हैं हम, ये आपको मैं बिल्कुल समझाऊंगा, आगे जाकर आपको बहुत चीज़ें समझ आएंगी। अब एक यहाँ पर एक छोटा सा आइकन है, ये है डिफ़ॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक। अब फिल क्या है, फिल है ये कैमल कलर जो हमारे पास है, और स्ट्रोक क्या है जो इसका आउटलाइन है। अगर मैं यहाँ से जाकर स्ट्रोक को हेल्दी कर दूँ, थोड़ा सा 7 पॉइंट्स कर दूँ, तो देखिए ये ब्लैक जो है ये स्ट्रोक है और ये है फिल। ये हम इंशाल्लाह स्ट्रोक्स की क्लास में बिल्कुल अच्छी तरह समझेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं और किस तरह काम करते हैं। अगर मैं इस बटन पर आकर क्लिक करूं तो ये डिफ़ॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक का क्या मतलब है, देखें अब मैं इस पर क्लिक करता हूं कि वाइट फिल होगा उसके अंदर और ब्लैक स्ट्रोक होगी उसके अंदर। अब यहाँ पर एक बटन है स्वैप फिल एंड स्ट्रोक। स्वैप फिल एंड स्ट्रोक का क्या मतलब है, अगर मैं इसे स्वैप कर दूं तो जो स्ट्रोक का कलर है वो फिल का कलर बन जाएगा और जो फिल का कलर है वो स्ट्रोक का कलर बन जाएगा। होप सो ये कुछ चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। सबसे पहले तो आप अपना हाथ सीधा करें, माउस पर आप शेप्स को ड्रा करें और अपना हाथ सीधा करें। अक्सर क्या होता है, जिन लोगों का हाथ नहीं होता कंट्रोल, वो क्या करते हैं, रेक्टेंगल ड्रा किया, ये देखें ये इस तरह का कुछ काम कर बैठते हैं और फिर उनको हमारा आर्ट बोर्ड ही नहीं मिल रहा होता। आर्ट बोर्ड क्या है, जिस पर आप अपना आर्ट बनाते हैं। तो आज की क्लास से बस इतना ही। सिलेक्शन टूल से चले मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ हम कर क्या सकते हैं। ये देखें एक इलिप्स लिया मैंने, छोटा सा सर्कल ले लेता हूँ, चले मैं ये ले लिया, इसमें मैं फिल दे देता हूँ, मैं कोई भी रैंडम सा सिलेक्ट कर लेता हूँ और स्ट्रोक को मैं कर देता हूँ नन। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, इसको पकड़ के इसकी एक कॉपी जनरेट करता हूँ। अब कॉपी कैसे जनरेट करते हैं, जस्ट प्रेस आल्ट फ्रॉम योर कीबोर्ड एंड अ कॉपी इज जनरेटेड। जब तक आल्ट अब प्रेस करके अब आपने फिर रिलीज करना है अपना माउस और बाद में रिलीज करना है आल्ट, तो आपकी एक कॉपी मिल जाएगी। और अब क्या फ़ायदा होगा इसका, मैं कंट्रोल डी करता जाता हूँ, देखें अब ये उसने सारे मुझे डुप्लीकेट बनाता देता जाएगा उसी ऑर्डर में। फिर से मैं इसकी एक और कॉपी लेता हूँ और आल्ट के साथ जाता हूँ और इस सारे को सिलेक्ट करते हुए आई प्रेस कंट्रोल डी ऑन दी कीबोर्ड। तो देखिए कि पैटर्न सा उसने मुझे दे दिया। अब मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, मैं डल करता हूँ इसे और मैं एक कॉपी लेकर मैं यहाँ रखूँ इसकी, और इसी की ही एक कॉपी लेकर मैं बिल्कुल इधर रखता हूँ और अब मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, ठीक हो गया। थोड़ा नीचे की तरफ मूव कर रहा है, मैंने आल्ट लिया और अब कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ मैं, अभी बिल्कुल बराबर चल रहा है। और मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, सॉरी इसे सेलेक्ट करूँगा इस तरह से कि मैं इस पर जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और देखें अब मेरे स्मार्ट गाइड्स मुझे बता रहे हैं कि अब ये बिल्कुल बराबर है, हर चीज़ बराबर है। अब मैं डी कर प्रेस करूँ तो देखें एक प्यारा सा हमारे पास पैटर्न सा बन गया। अब मैं इसको चले मैं इसका कलर और कर देता हूँ, ये कर दिया, इसका कलर
ये कर दिया, घबराए नहीं, इससे कुछ नहीं होता। ओ यार, इसका कलर मैं ये कर लेता हूँ। मैं कलर्स रैंडमली ले रहा हूँ, मैं कोई पहले से नहीं बनाए हुए कलर्स, मैं रैंडमली कलर्स ले रहा हूँ। इसका कलर मैं चले ये ले लेता हूँ। इसका कलर मैं हम ये ले लेते हैं। सॉरी, सिलेक्ट नहीं हुआ, इसका स्ट्रोक ऊपर आया हुआ है। तो एक बड़ा ही कलरफुल सा पैटर्न हमारे पास जनरेट हो रहा है, देखें। चलें, बस इतना ही काफ़ी है आज के लिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।